छात्रों, आज के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, शेषफल प्रमेय। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय क्या है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि px एक बहुपद है, px एक बहुपद है जिसकी घात जो है वो एक या एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है, और a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, तब x माइनस a से यदि बहुपद को भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है, pa के बराबर होता है, ठीक है। मतलब बिना भाग दिए भी आप कह सकते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू 0 मीन्स x का वैल्यू अगर a रखते हैं तो आपका जो pa का वैल्यू आएगा वही शेषफल होगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है ये, यानी px इज ए पॉलिनोमियल एंड a इज ए रियल नंबर, देन if we divide by x minus a to the polynomial, then pa is the remainder of this division, ठीक है। यानी px एक बहुपद है, a एक वास्तविक संख्या है, तब x माइनस a से यदि इस बहुपद को पूरा भाग दिया जाएगा तो जो pa का वैल्यू आएगा वही आपका शेषफल का मान होगा, ठीक है। ये हमारा शेषफल प्रमेय कहलाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस पर बेस पे। तो एक में आपको लॉन्ग मेथड भी करवा देता हूँ, बाद में हम इसी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को शेषफल प्रमेय की मदद से करेंगे। पर एक आपको सीखना चाहिए कि किसी को हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं। जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको मुझे डिवाइड करके और शेषफल ज्ञात करना है। डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो जब भी आपको कितना भी बड़ा इधर बहुपद हो, इसमें भी कितने ही पद हो, आपको जब भी डिवाइड करना हो तो हमेशा उसको आपको घटते क्रम में घातों को जमा लेना है। यानी इसको आपको डिक्रीजिंग आर्डर में इसको, यानी कि जो भाज्य रहता है साथ में भागफल को भी जमा, भागफल तो यहाँ आएगा, सबसे पहले भाज्य को जमाएंगे, उसके बाद आपको भाजक को भी जमाना है। यहाँ जो आता है वो आपका भागफल कहलाता है और जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। और इन चारों में भी आपने एक संबंध पढ़ा है, ठीक है। यानी इट इज़ डिविडेंड, ठीक है, डिवाइज़र, उसके बाद में कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम डिवाइड करने का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत बार ये क्लास 12th तक भी आपको आवश्यकता लगती है। तो डिवाइड करना बहुत ही आसान मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। डिवाइड करते समय आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये बहुत बड़ा डिवीज़न है, इतने सारे टर्म है और इसमें इसका डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपको केवल इधर का फर्स्ट टर्म देखना है और इधर का भी फर्स्ट टर्म देखना है, और अपनी रफ कॉपी में आप इसका सॉल्यूशन कर लें कि x³ अपॉन x, यानी अंदर वाला टर्म ऊपर रहेगा और बाहर वाला टर्म आपका नीचे रहेगा। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो जैसे आप देख रहे हैं x³ और ये x मीन्स x² बचा है, ये पावर 3 है, तो आप जानते हैं x² बचेगा। ये जो x² आया, इन दोनों टर्म से इनका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे x² का x से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं कि पावर्स प्लस हो जाती है जब आधार समान होता है, तो ये x³ बनेगा, प्लस x² का 1 से करेंगे तो x²। और इस बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि समान पदों को उसके नीचे लिखना। अगर x³ आए तो x³ के नीचे लिखना उसको, x² आया तो x² के नीचे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम डिवाइड करते समय आप देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे मीन्स इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का अंडरस्टूड, इसलिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये टर्म हमेशा कैंसिल होती है, जब भी डिवाइड होता है तो ये टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है। 3x² माइनस x² किया तो 2x² प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद में आपको डिवाइड तब तक इसको कंटिन्यू रखना है जब तक यहाँ से इसकी पावर कम नहीं हो जाए। जैसे अभी यहाँ 1 पावर है जबकि यहाँ अभी भी 2 हैं, यानी आपको फिर से वही मेथड कि अंदर वाला टर्म क्या है फर्स्ट वाला और बाहर वाला क्या है। बाहर वाला टर्म हमेशा फिक्स रहेगा, तो अंदर का टर्म बदल गया है, तो यह आया आपका रफ कॉपी में देखा 2x² अपॉन बाहर क्या है x। एक x से एक x कैंसिल कर देंगे आप, यानी 2x बचा, 2x आएगा यहाँ पर प्लस 2x।
इस 2x का, इससे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, अब किसका मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2x का, यानी 2x से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, 2x का 1 से करेंगे 2x, ओके। फिर इसके साइन बदलेंगे, ये माइनस ये टर्म हमेशा कैंसिल होगा, 3x माइनस 2x किया, दैट इज़ x प्लस 1। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ पावर इक्वल आ रही है अभी भी, मतलब और आपका डिवाइड का कार्य जारी रहेगा, अंदर बटे बाहर, यानी अंदर का टर्म क्या है, x है, और बटे में बाहर का फर्स्ट टर्म भी x है, x से x कैंसिल किया, यह आया 1 प्लस 1। कभी कभी यहाँ टर्म माइनस की भी आती है, वो भी किसी डिवाइड में आ सकती है माइनस भी। मान लो यहाँ पर आपका भी माइनस x होता तो माइनस x अपॉन x करती थी, यहाँ माइनस 1 आता, और माइनस 1 आता तो फिर मैं यहाँ माइनस लिखता, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे x, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस 1। इस प्रकार से यहाँ पर आप फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म, यानी कि आपका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया वो 0 हो चुका है। और ऐसी स्थिति में ये तो कहलाता है भागफल, यानी रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है, सॉरी कोशेंट कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है यानी कि शेषफल कहलाता है, ये आपका डिवाइज़र है यानी, और इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और इन चारों में एक रिलेशन याद रखने के लिए सबसे अच्छी बात आपको मैं बता देता हूँ, इन चारों में रिलेशन याद रखना है। जैसे ये px है, इसको अगर मैं gx से डिवाइड कर रहा हूँ और qx के रूप में मुझे कोशेंट प्राप्त हुआ और रिमाइंडर के रूप में rx आया, तो ऐसी पोजीशन को याद रखने के लिए आपको अंदर से चलना है, पहले अंदर से बाहर की ओर चलना है। तो यहाँ अंदर बराबर बाहर गुणित, यहाँ गुणा याद रख लो, और प्लस का रिमाइंडर। कैसे, p इन चारों में रिलेशन की अलग बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपका प्रश्न ये था कि शेषफल बताइए, तो शेषफल कितना हुआ 0। बट एक नई बात इसमें ये याद होना चाहिए आपको कि जो डिविडेंड होता है यानी कि भाज्य होता है, वो भाजक यानी कि डिवाइज़र इनटू कोशेंट यानी कि शेषफल भागफल और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल के प्लस के बराबर होता है। ये भी एक रिलेशन याद रखना आपको, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका बताया मैंने, अंदर वाला टर्म हमेशा इक्वल में आएगा, ये बराबर ये गुणित ये प्लस रिमाइंडर, ये गुणित ये प्लस रिमाइंडर, ऐसे याद रखना आपको, ओके। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि लंबे भाग विधि से बताया। इसको अगर मैं शेषफल प्रमेय से करता, शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि x प्लस 1 से इसमें भाग दे रहे हैं तो आपको शेषफल बताना है। तो जैसा अब हमारा प्रमेय कहता है कि किसी से भी डिवाइड करने पर अगर PA बनता है तो PA ही आपका शेषफल होता है, उस मेथड से करते। अभी फ़िलहाल इसका वैल्यू कितना आया है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया है। अब यदि मैं इसमें भी पुट करके देखता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, या इस मेथड से हम अदर मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं। हम रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहेंगे फर्स्ट पार्ट को, अगेन अदर मेथड। तो आपको जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, उससे x का वैल्यू आएगा x इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये -1 आपको इसमें पुट करना है। मान लिया जाए कि हमने जो पोलिनोमियल था उसको हमने px पुट किया है, लेट इट इज़ px, माना कि ये px है, और प्लस 3x प्लस 1। अब आपको x की जगह -1 पुट करना है, तो p आप -1, यही आपका शेषफल आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 पुट करना है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 एंड प्लस 1, ठीक है। -1 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -1। उसके बाद -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 3, फिर प्लस एंड माइनस -3 एंड प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। और इस प्रकार से हमने देखा था कि शेषफल प्रमेय कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि PA का वैल्यू ही, A से मतलब हमारा जो यहाँ वैल्यू था आपका ये A था, यानी PA ही आपका शेषफल बनता है। मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सेकेंड पार्ट करना है, तो अगर शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं तो यहाँ से पहले A का वैल्यू निकालना है। तो पुटिंग x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू हाफ। अब इसको आपको px में पुट कर देना है, देयरफॉर p आप हाफ, यानी यही आपका शेषफल होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ जा कर के आपको
x की जगह हाफ पुट करना है। तो देखिए ये px था, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 एंड प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से ये आएगा 1/2 का जब क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा प्लस 3 एंड 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 3/2 और प्लस 1। यहाँ देखिए आप एलसीएम आएगा 8, 4 और 2 का 8 आएगा। 8 का डिवाइड 8 में करेंगे दैट इज़ 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1। 4 का डिवाइड जब 8 में करेंगे 2 टाइम्स आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। 2 का डिवाइड 8 में किया 4 टाइम्स और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 और प्लस 1/1 है, इसलिए 1 का डिवाइड जब 8 में करते हैं 8 टाइम और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 26/8 आएगा। इसको आप काट सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 13/4। इट इज़ द रिमाइंडर। यही आपका शेषफल है। इसी प्रकार से x हैं, केवल x इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करेंगे यानी x का वैल्यू ही 0 रखेंगे तो देखिए 0 0 0 यानी एक आंसर आ जाएगा, इसका 1 आंसर आएगा इसका रिमाइंडर। फिर x प्लस पाई वाली बात कर लेते हैं हम, फोर्थ वाला। इसमें लिखा है कि जब x प्लस पाई से डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस पाई इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे यानी x इक्वल टू माइनस पाई आएगा। और इसलिए शेषफल निकालने के लिए हम p में जा कर के और माइनस पाई पुट करते हैं, यही आपका शेषफल आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ जा कर के आपको माइनस पाई पुट करना है, इसका क्यूब, फिर प्लस 3 टाइम्स आप माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स आप माइनस पाई एंड प्लस 1। ओके, इस प्रकार से माइनस का कोई भी नंबर हो और अगर हम उसको इवन ऑर्डर में या इवन पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस होना है, यानी माइनस हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। बट माइनस माइनस प्लस यानी कि पाई स्क्वायर आया तो प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एंड प्लस 1। ये आपका शेषफल होगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से ये भी आप इसी पैटर्न से कर सकते हैं जैसे मैंने ये दोनों करवाए। तो ये एक होमवर्क का आपको मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप 5 + 2x = 0 पुट करेंगे तो निश्चित रूप से 2x = कितना आएगा, -5 आएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका -5/2। ये पूरे क्वेश्चन में आप पुट करके बताएंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस क्लास में हमने सीखा है कि शेषफल प्रमेय का क्या उपयोग होता है। जबकि पहला क्वेश्चन जब मैंने बताया था वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड थी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है शेषफल ज्ञात करने का, परंतु इस प्रमेय की मदद से हम शेषफल 2 या 3 स्टेप में किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।